अब राज्य सरकार की ढिलाई, लोग राजनीति कर्मी, विपक्षी लोग सरकार का खिलाफ करते करते बिहार को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। मुझे अफसोस है मुझे। तो इसीलिए सभापति महोदय, वहां पर एक धान कुटाई का काम इनका था, ये कर रहे हैं किसानों की कुटाई। वहां पर कहते पैक्स खरीद करे, पैक्स को पूंजी कहां से खरीद करेगा। इसीलिए 97-98 में 122 सेंटर खुला था एफसीआई के द्वारा, उसके बाद एक भी सेंटर नहीं खुला। इस बार 22 से 30 के बीच में झूल रहे हैं। इस प्रकार वहां किसान धान जला रहा है और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। इसका सुधार हुए बिना उपाय नहीं है। न तो बिहार जब जल उठ खड़ा होता है तो दिल्ली हिल जाती है, दिल्ली डगमगा जाती है और दिल्ली गिर जाती है। ये इतिहास है। इसलिए सभापति महोदय, पीडीएस को इन्होंने खत्म कर दिया है। बोल नहीं रहे हैं। कोई हिम्मत वाला मर्द हो बतावे कि पीडीएस को आपने रखा है, पीडीएस को आपने खत्म कर दिया है। गांव बाजार में भाव है 5 रुपए, पीडीएस में भाव रखा 8.5-9 रुपए रखा था, 8.5 रुपए गेहूं का भाव, ये पीडीएस चला रहे हो। फिर बीपीएल के लिए बाजार में 5 रुपए गेहूं कोई पूछ नहीं रहा, 5 रुपए कौन जाएगा बीपीएल खरीदने। इसलिए 4 करोड़ 60 लाख टन अनाज रखा हुआ है और सड़ रहा है अनाज। अब क्या करेंगे? आपने भाव घटाया 6.5 रुपए, कोई खरीद नहीं किया। अब क्या वो अनाज का होगा? पीडीएस को आपने खत्म कर दिया है, चौपट कर दिया है। ये बतावें कि 4 करोड़ 60 लाख अनाज का ही क्या करेंगे। इसीलिए आरईसी का माननीय बिजली मंत्री बैठे हुए हैं, पावर मिनिस्टर, उन्होंने कहा 8 से बड़ी इसमें वहां पर विद्युतीकरण होगा। 79 करोड़ 89 में रुपया लिया गया, उसका सूद, दंड सूद, दर सूद मिला करके 421 करोड़ हो गया। ये कहते हैं कि वो पैसा भुगतान करिए तब हम लोन देंगे। इसीलिए वो भी कर्जा माफी के अलावे कोई उपाय नहीं है। नहीं तो 8 से बड़ी क्या 62 करोड़ रुपया सभापति महोदय देश भर में आरईसी से दिया गया। बिहार को 2 वर्षों में 1 पैसा भी नहीं दिया गया। 62 करोड़ में 10वां हिस्सा के हिसाब से 620 करोड़ हमारा हिस्सा होता है। 1 पैसा नहीं। 99 जब से इनका राजा है तब से नहीं दिया। 98, 99, 2000 में 2 वर्ष में शून्य मिला है, जब 3000 करोड़ देश में दिया गया और 2000 करोड़ एक साल दिया गया। सभापति महोदय, सीडी रेशियो बिहार को कहता कंगाल। हमारा गरीब आदमी 37,000 करोड़ रुपया बैंक में जमा किया, उस पैसा से ही देश में इन्वेस्टमेंट कराते। वहां नहीं बंटवारा हुआ था तब 22% सीडी रेशियो था, अब है वहां पर बंटवारा के बाद 17%। हमारा 37,000 करोड़ रुपया लेकर देश चलाते हो, अब बिहार को कंगाल कहते हो। यह बर्दाश्त नहीं होने वाला है सभापति महोदय। इसीलिए सीडी रेशियो का सुधार, इन्वेस्टमेंट वहां पर हो, इसका उपाय किया जाए। और सभापति महोदय, नेशनल एजेंडा, पानी पिया देंगे और नाक से भी पानी पिया देंगे सभापति महोदय। और कहना एनडीए ने कहा बेरोजगारी दूर करेंगे। इनका प्रधानमंत्री ने बयान किया है 10% जो नौकरी में है उसको हटाया जाए, और हटाने का एक काम कर रहे हैं। ये नौकरी क्या देंगे, रोजगार क्या देंगे? ये बेरोजगारी बढ़ाने वाले हैं और इनकी आर्थिक व्यवस्था तो चौपट है। इसीलिए जो 11th फाइनेंस कमीशन ने कहा है, ये सारी मांग हम आपके माध्यम कर रहे हैं कि बिहार का बकाया कर्जा माफी के बिना उपाय नहीं है, बिहार बचेगा नहीं। नहीं तो हम 50 सांसद हैं, एक अब 10-5 सांसद वाला के सामने गोर पड़ते हैं। वो 10-5 सांसद को आप गोतरवा चढ़ते राज बचाने के लिए। 50 सांसद बेबूझ है कुछ लोग, बिहार सरकार को दुश्मन मान करके बिहार के इमेज को भी बर्बाद किया है। और सरकार को तो, बिहार सरकार को कुछ कोई बिगाड़ नहीं सका, लेकिन बिहार को बर्बाद जरूर किया। इसके लिए हमको अफसोस है। इतना बर्बाद किया कि बंटवारा भी किया, लेकिन बंटवारा के बाद जो हिंदुस्तान का वो भूभाग जो इतना पिछड़ा, पहले से भी आर्थिक हालत में पिछड़ा, बंटवारा के बाद और खराब हालत होगी। सारा कसूर केंद्र का है और न्याय नहीं, अन्याय भी नहीं, दुश्मन
अपमान वाला व्यवहार हो रहा है, अब बर्दाश्त की सीमा से फाजिल है। इसलिए इस सभा के माध्यम, आपके माध्यम, मैं सरकार को सावधान करना चाहता हूं। आप सरकार चला रहे हैं विपक्षी की कमजोरी बिखराव के चलते, न तो सहयोगी दल तैयार है आपको अकिल सिखाने के लिए, लेकिन मिड टर्म पोल में जाने की स्थिति में लोग नहीं हैं, इसलिए ये सरकार चल नहीं रही है, भस्ता रही है। लेकिन समय आने वाला आ रहा है कि किसान के मुद्दे पर ही इन्हें धकिया करके, गर्दनियां दे करके रास्ते से हम लोग बाहर करेंगे, और वहां पर किसान और गरीब और जो जन देश को आगे बढ़ा सके वो सरकार बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मिल सकते। नीतीश सेन गुप्ता जी।